चलो आगे देखो, हम सब पढ़े सारिक, क्या पढ़े जी? सारिक प्रश्नावली 4.4। प्रश्न नंबर कहां तक हुए थे? 3 तक। चौथा देखो यार, चलो चौथा क्या है, देखो यार क्या बोल रहा है। पहले मैं प्रश्न लिखता हूं, डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक। क्या बोल रहा है? तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके सारिक का मान बताना है। बताओ, तीसरा स्तंभ यही ना जी। चलो, तो तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके सारिक का मान बताना है। चलो, तो कैसे करेंगे? पहले क्या निकालेंगे? सबका सारिक। चलो लिख लेता हूं यहाँ पर बगल में, A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, 31, A32, A33। चलो, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करना, किसका? तीसरे स्तंभ का। 13 ना जी, क्या लिखोगे? A13 का उपसारिक, A13 का उपसारिक माइनर किसे दिखाते हैं हम लोग? M13। क्या होता है? वह पंक्ति वह स्तंभ, क्या करो? बंद कर दो। क्या बचेगा? एक एक वाई जेड, हल कर लोगे? क्या आएगा? जेड माइनस वाई, सही है। चलो, अब क्या निकालेंगे? A23 का क्या उपसारिक माइनर M23। क्या करोगे? यह पंक्ति यह स्तंभ बंद, क्या हो जाएगा? 1 1 एक्स जेड, सही है ना? चलो, क्या गया? फिर A33 का क्या उपसारिक, क्या है बोलो? M33 ना जी। इससे होकर जब पंक्ति स्तंभ, क्या करो? बंद कर दो। क्या बचेगा? 1 1 एक्स वाई, यहाँ 1 1, यहाँ क्या हो गया? एक्स वाई, क्या के बोलो? वाई माइनस एक्स, सही है। कोई डाउट नहीं? अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे सहखंड, यही निकाल लो, वहां जगह बचेगा कि लंबा प्रोसेस इसका है, ठीक। ये मैं निकाल लेता हूं। चलो, किसका सहखंड? किसका? चलो यही निकालता हूं, A13 का सहखंड कैसे निकालते हैं? A13 -1 1 + 3 ना, यम डायरेक्ट लिख सकते थे, जाने एक घाते 3 1 4, कितना आएगा? एक ही आएगा। एक गुणे क्या गया? ये आरडी यहाँ क्या गया? जेड माइनस वाई, सही है। A23 का क्या? A23 का सहखंड क्या होगा बताओ? A23 बराबर क्या लिखूंगा? -1 2 + 3 यम 23 -1 घाते 5 क्या आएगा? -1 गुणे, इसका मान कितना है?
फिर माइनस एक्स क्या हो जाएगी दीदी, माइनस जेड प्लस एक्स है ना, क्या मैं इसको एक्स माइनस जेड लिख सकता हूँ, सही है। चलो आगे, A33 का क्या सहखंड, ठीक क्या हो जाएगा, A33 सही है, तो माइनस एक 3 + 3 याम 33 बराबर क्या हो गया, 3 1 गुणे क्या हो जाएगा जी, y माइनस एक्स क्या आएगा यहाँ पर, सही ना। चलो हमको किसके सापेक्ष, हाँ C3 के सापेक्ष लिखो यहाँ पर, C3 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर, बताओ क्या हो जाएगा, पहले विस्तार ही कर लो। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो, ठीक जब C3 के सापेक्ष विस्तार करोगे क्या होगा बताओ, क्या आएगा, A13 फिर बताया गया था प्लस A23 प्लस A33 सही है ना। चलो लिखो सब दिया गया है, A13 दिया कितना दिया है, YZ दिया है, YZ थोड़ा ऊपर लिखो, YZ चल भी नहीं रहा है, गुणे ये कितना दिया है, Z माइनस वाई प्लस A23 ZX ये वाला x माइनस जेड प्लस ए वाला एक्स वाई, ए वाला y माइनस एक्स ना जी। चलो अब इसी को हल करना है, गुणा करो इसको, YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ZX स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सही है। अब इसको हमको बनाना है फार्मूला, क्या बनाना है, फार्मूला, किसी दो को लेकर के क्या करेंगे, इसमें क्या मान ले लें, YZ है, क्या है YZ है ना, YZ इसको ले ये क्या है एक्स वाई ने जी, ये कुछ कॉमन नहीं है, इसमें बन जाएगा, हाँ तो इधर YZ स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ए वाला पैटर्न पहले लिया, फिर वाई स्क्वायर जेड ये वाला लो, सही है, माइनस वाई स्क्वायर जेड ये वाला पैटर्न प्लस जेड एक्स स्क्वायर साथ में लिखा, अभी जान करो, ठीक सही है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सही है। चलो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स, इसमें क्या कॉमन है, जेड नहीं, हाँ जेड, इसको सही है, जेड कॉमन लो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, सही है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस यहां कॉमन लो एक्स वाई क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स,
ठीक, चलो आगे देखो इधर, चलो आगे देखो इधर। ठीक, इसमें कुछ कॉमन है जी? क्या कॉमन है? y माइनस एक्स। ठीक, क्या हो बताओ? यहां क्या हो? जेड स्क्वायर माइनस, अब यहां समझ ध्यान से यार, बहुत ध्यान समझो इधर। जेड स्क्वायर बचेगा यहां पर, जब यहां से हम y माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा? y प्लस एक्स। जेड y प्लस एक्स प्लस यहां से कॉमन क्या लिया मैंने? एक्स वाई। सही है, y माइनस एक्स गुणा करो जेड स्क्वायर जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब इसमें पैटर्न फिर बनाओ। ठीक, क्या बने बताओ? सही है ना? बनेगा जरूर। वाई स्क्वायर है, अगर हम इस पैटर्न को, किसको? हाँ, जेड स्क्वायर, अगर जेड कॉमन लेता हूं, जेड कॉमन क्या बचेगा? सही बात, सही है, सही है। वाई माइनस एक्स, जेड कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा? जेड माइनस माइनस इस, नहीं, इसको आगे लिख रहा हूं। ठीक, प्लस ना, समझे? एक मिनट, एक मिनट, यहां जैसे तुम जेड का यहां का कॉमन लोग बताओ, एक्स ना, एक्स का क्या बचा बताओ? जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई। सही है, वाई माइनस एक्स, इन दोनों का कॉमन है जेड माइनस वाई। ये क्या है यहां पर? जेड माइनस एक्स। अब एक क्रम नहीं सही है, अब एक क्रम नहीं सही है। क्यों? हमारा क्रम होता है एक्स वाई जेड, हो चाहिए यहां पर एक्स माइनस वाई। क्यों चाहिए एक्स माइनस? बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम माइनस यहां से कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस, यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो वाई माइनस, एक कॉमन यहां पर लिए, एक कॉमन, एक माइनस यहां से कॉमन ले, माइनस यहां से कॉमन ले, माइनस प्लस हो गया हो। अरे सही है, ये पैटर्न क्या है? सही, बताओ क्या बन जाएगा यहां पर? ये एक्स माइनस वाई, यहां क्या बन गया? इतना समझदार हो गए ना? ये पैटर्न सही है। यहां से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वाई आएगा, यहां से कॉमन लोगे तो वाई माइनस जेड आएगा। ये पैटर्न सही है, प्रूफ हो गया। थोड़ा बड़ा से लंबा सवाल था। ठीक, चलो आगे देखो इधर, एक प्रश्न और बचा है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 लास्ट है, मैं यहां लिख ही देता हूं। डेल्टा बराबर हमको दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सही है ना? बोला क्या है? ए आई जे का सखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित किस रूप में व्यक्त किया जाएगा? अगर लिखा है 11, इसमें हमारी बात, अगर लिखा है A11 तो इसके साथ क्या रहेगा जी? A11, बस लिख लो। कौन सा ऑप्शन है? तो पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि A11 31 लिखा है, गलत हो गया। दूसरा वाला हो सकता है नहीं, क्यों? आगे सही दिया है, पिछवा गलत दे दिया है, 12 21 दे दिया है, गलत हो गया। सी वाला भी नहीं सही है, क्यों? 21 11 दिया है, कौन सही हुआ? हाँ, सेम संख्या में गुणा होगा, सेम संख्या, यानी क्या बताओ? A11 ए, देखो तुम लोग बताओ, A11 A11, फिर A12 A12, 21 है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, 21 स्तंभ कर रहा है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही है। उधार फटाक से हम लोग चले आगे। ठीक, चलो आगे देखो इधर, आगे अगला वर्ष हमारे को उदाहरण छीन दीजिए। चलो, क्या दिया है इसका निकालना हमको? क्या है? साखंडज जी, साखंड क्या निकालना है? सा
सखंड है ना जी। हाँ। चलो इसका निकाल हमको सखंडज ज्ञात करना है, इसका भी और इसका भी। चलो सबका ध्यान इधर। क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या दिक्कत। देखो यार, अगर दो गुणे दो कोटि का होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ। ये क्या है जी, दो गुणे दो कोटि। अगर हमको एक ज्वाइंट ए निकालना हो 60 का तरीका, देखो यार सबका ध्यान देना चाहिए। ई वाला इंटरचेंज होता है। दो का स्थान क्या आएगा, चार, चार के स्थान पे दो, यहां गया चार, यहां गया दो। ई वाला अपने स्थान पर आता है, तीन और एक, बस डिपेंड करता है क्या होता है, बस माइनस चिन्ह लगाता है यहाँ पर, बस उत्तर हो गया, आंसर आ गया बस। ये उत्तर निकालने का सबसे आसान तरीका है इसका, दुई गुणे दुई कोटि। इसको इंटरचेंज कर लो, ई वाला वैसे नहीं रहने दो, बस लगा दो माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे, 11 है 12 है, 12 मतलब विषम संख्या, माइनस आएगा। 21 है, कैसे मतलब विषम संख्या, क्या आएगा माइनस आएगा। विस्तार लगा दो इसको, विस्तार देख लो, सबका ध्यान इधर। ठीक, विस्तार से लगाएंगे। विस्तार से लगाने के लिए हमको निकालना क्या पड़ेगा, पहले निकालेंगे इसका हम सखंड निकाले हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारिक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सखंड निकालेंगे। सखंडज क्या होता है, इस सखंड का परिवर्त करेंगे तब क्या निकलेगा सखंडज। लंबा प्रोसेस होता है, चलो निकाल ही देता हूं एक बार। 11 का उपसारणिक, तो क्या लिखूंगा, यम उपंक्ति स्तंभ बना 4 आ गया। ए का क्या, अब तुम लोग देखना कितना लंबा होगा, क्या ई वाला स्तंभ, ई वाला पंक्ति बंद, स्तंभ पंक्ति बंद जी। ए का इस क्या क्या बताओ, ई बंद 3, फिर ए 22 क्या उपसारणिक, यम 22 क्या बोलो 2 आएगा। ये तो ये निकला, हमको निकालना क्या अभी, अभी निकालेंगे सहखंड, क्या निकालेंगे सहखंड। 11 का सहखंड नहीं, सहखंड किसे दिखाते हैं, 11। ए 12 का क्या सहखंड, ये 13 का 21 का सहखंड। ए 22 का क्या जी सहखंड, क्या होगा ए 22। चलो ये बताओ, फॉर्मूला जानते हो ना, -1 प्लस -1 2 -1 प्लस 1। उधर जाएंगे लंबा हो जाएगा, फिर वो सवाल नहीं लगा पाएंगे। बताओ यहां पर क्या आएगा, 1 -1 1 गुणे 4 1 3 4 1 3 क्या क्या हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं, बात वही हुआ, नहीं लिखा इसी में खा ले गया।
सही है। चार का नाम, का नाम, फिर का नाम, दो का नाम, दो। और हम क्या लेते हैं, एक का सखंड। भैया एक का सखंड क्या आ गया, ऐसे लिखते हो, ऐसे ऐसे, A11, A12, A21, A22, क्या निकला बताओ। चार, इसका निकालना हमको, ए का सहखंडज। कुछ करेगा नहीं, बस इसी खोज दिया, क्या परिवर्त। इसको कहते हैं एड ज्वाइंट, एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए। इसका परिवर्त कहते हैं ट्रांसपोज जी, ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं हम लोग, एक पावर टी, एक पावर टी। कुछ करना नहीं है, जो पंक्तियम था किसमें, तो 4 माइनस 1 माइनस 3, देखो तुम हो जाए नहीं यार, हे सही है। एक लाइन में था, लंबा है, ठीक है। अब इसको लगाओगे ना, दुई पन्ना जाएगा, दुई पन्ना विस्तार लगा। पहले तुम क्या निकालना पड़ेगा बताओ, पहले तुम निकालोगे सारे, इनका निकालोगे साखंड, फिर क्या निकालोगे सखंड, सखंड निकालोगे, फिर उसका परिवर्तन निकालोगे, फिर जाके निकले क्या निकलेगा, सखंड। दुई पन्ना कम से कम। हमने क्या बताया, हमने क्या बताया बताओ, एकदम 60 क्रम बोला था। चलो ए बराबर, एडज्वाइंट ए निकालना हो, एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए निकालने के लिए हमने क्या बोला बताओ, क्या समझाया था। चलो इन तीनों को एक बार लिख लो, एक 3 3, एक 4 3, एक 3 4, ये था जी, हाँ, एक 3 3, एक 4 3, एक 3 4। फिर क्या बोला था, ऊपर वाली 2 लाइन चिपका दो, और क्या लिखोगे, एक 3 3, एक 4 3, ऐसे लिख लिया, फिर ऊपर 2 लाइन चिपका दिया, आगे की 2 लाइन और चिपका दो, बस ऐसे, केवल 2 लाइन यही वाला, एक 3, एक 4, एक 3, एक 3, एक 4, हटाना कार्य निकाल दो, हटाना वो हमारे काम का नहीं है, निकाल दिया, सही है। अब इतना कार्य निकालने के बाद गुणा करो, पंक्ति में लिखो, एक लाइन उत्तर आ गया, एक लाइन, बस खत्म। चार चौके 3 तिहाई 10 मतदार हो गए, 16 में इसमें घटाओ 7 आ गया। गुणा करेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, 3 का नाम, 4 का नाम, 3 में से 4 घटाओगे माइनस, एक तिक्के, एक चौके माइनस, सही है, कोई दिक्कत, ऐसा करो इसका, 3 तिहाई 4 तिहाई 9 में से घटाओगे, ऐसे ऐसे लिखना है, 4 का नाम, 3 का नाम, 3, एक तिक्के, एक तिक्के, 3 तिहाई 4 तिहाई 9 में से 12, 3 का नाम, 3 का नाम, एक चौके, एक तिक्के, मैं क्या लिख रहा हूं, 2 पन्ना से बढ़िया ऊ है कि ई है, तुम 2 पन्ना लगाने के बाद इसको चेक कर लीजिए हमारा सही गलत है, बोर्ड में लगाना पड़ेगा, हाँ।
अब तुम चेक करो, ऐसे लगाओ, चेक करो, तो आ रहा नहीं आ रहा वैसे। हाँ बोलो, तारो तारो फटाक से। चलो आगे देखो। प्रश्नावली 4.5 का पहला सवाल है और ये वाला दूसरा सवाल है। ठीक, 1 मिनट में देख लो फटाक से। 60 का तरीका क्या है? 60 में क्या बोला बताओ? ये वाला चेंज होगा, एक के स्थान पे 4, 4 के स्थान पे 1, यहां गया 4, यहां गया 1। ई वाला वैसे नहीं रहेगा, 3 2 यहां पर लग गया, केवल उत्तर हो गया, खत्म। मतलब जब पेपर में पूछे कि सखंडज ज्ञात किए, 3 नंबर तुमको दे दे, ऐसे नहीं लगाओगे। ऐसे लगाने के बाद तुम चेक कर लिखो सर्किट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फायदा है। उस सारणी निकालोगे, ए वाला लाइन बंद, ए लाइन बंद, क्या बचेगा? 4। इसका क्या आएगा? 3 ना। इससे क्या निकालोगे? 2। इससे क्या निकालोगे? 1। लो ये निकल गया। तो यहां क्या बताओ? 4 3 2 1। 4 -3 -2 1, सब तो निकल ही गया। क्या गया? 4 -3 -2 1, ट्रांसपोज निकाल दो। 4 क्या गया? -3 -2, आगे नहीं आया दिखाओ, खत्म हो गया। रिजवाइन निकालोगे, 1 मिनट रुके रहो। कैसे निकालते एक बार फिर देख लो इधर। इन तीनों को ऐसे लिख लो हु बहू, एकदम कंसंट्रेट देखो जरा। 1 -1 2, तीनों से लिखो पराग से। 2 3 5 -2 0 1, लिख लिया मैंने। चलो फिर इसको लाइन दो, लाइन ऊपर चिपका दो। 1 2 फिर 2 3, आगे की 2 लाइन चिपका दो यहां पर। 1 -1 2 3 -2 0 1 2 3, इतना बंद कर दिए करो, इतना सही है। गुणा करना है, पंक्ति में लिखना है, स्तंभ में। चलो 3 का नाम 5 शून्य 3 आ गया। 5 दूनी -10, 2 का नाम 2 -2 क्या आएगा? -12 आएगा ना जी, ये तो आएगा ना। 2 शून्य शून्य 3 दूनी 6 +6 आएगा, चेक करते रहना। 2 शून्य शून्य 3 दूनी 6 +6, 2 शून्य शून्य एक का नाम 1 +1, गौड़ा दिया -12 6, यहां पर +1, नाम 1 2 दूनी 4 5 आएगा। 2 का नाम 2 +2 ना जी, 2 यहाँ पे करेगा। 1 5 5 -5 3 दूनी 11, 2 दूनी 5 का नाम, सही है ना। 1 तिक्के 3, 2 का नाम 2, खत्म हो गया। ठीक, उतारो फटाक से, उतार लो।